पाकिस्तान में एक ऐसा कानून मौजूद है जो कि करोड़ों रुपए की कंपनसेशन आम शहरियों को दिलवाता है। 2023 का फैसला है जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए कंपनसेशन भी दी गई है और 6% के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया गया है कि एक आम शहरी जो एक आम कारोबार अपना जाती कारोबार कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई दुकानदार है, कोई भी छोटा मोटा कारोबार, उसकी मौत वाकया हो जाती है तो फिर उस फैमिली का क्या फ्यूचर हो। वो करोड़ों रुपए की कंपनसेशन ले रहे हैं, किन केसेस में ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी। एमरजेंसी में गए हैं और आपको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और अगर पुलिस के तशद्दुद की वजह से किसी शख्स की जान चली जाती है, तो कार एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है। पाकिस्तान में एक ऐसा कानून मौजूद है जो कि करोड़ों रुपए की कंपनसेशन आम शहरियों को दिलवाता है। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना कानून है और सबसे ज़्यादा तादाद में लोग इसी से लाइल्म हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई हादसाती मौत हो जाती है किसी इदारे में, जैसे फ़ौज की मिसाल ले लें तो वहाँ पे फ़ौजी फाउंडेशन का इदारा है जो कि उनको कंपनसेट करता है उसकी फैमिली को। अगर कोई पुलिस वाला वफात पा जाता है दौरान सर्विस एक्सीडेंट की सूरत में, तो उसको भी कंपनसेट किया जाता है उसके पुलिस वेलफेयर फंड के नाम से जो फंड बनाया हुआ है। इसी तरह से सरकारी मुलाजिम हो या कोई लेबर हो, कोई कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी ये रिवाज है कि वहाँ पे भी वो कंपनसेट कर देते हैं अपने मुलाजमीन को, लेकिन वो बहुत छोटी सी अमाउंट में कंपनसेट करते हैं। अब सोचें एक आम शहरी जो एक आम कारोबार अपना जाती कारोबार कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई दुकानदार है, कोई भी छोटा मोटा कारोबार कर रहा है और वो अकेला शख्स है घर का कमाने वाला, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंडेंट है, बीवी बच्चे उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और अगर वो किसी दूसरे की गलती से उसकी मौत वाकया हो जाती है तो फिर उस फैमिली का क्या फ्यूचर हो। उस फैमिली की तो सारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। उसके बच्चे जो कि पढ़ लिख के कुछ बन सकते थे, अब वो शायद उन्हें मजदूरी करनी पड़े, उसकी बीवी को हो सकता है किसी के घर में बर्तन साफ करने पड़े। तो ये कानून अंग्रेज़ यही सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए 1855 में लेकर आए थे, लेकिन आज तक ये कानून कायम है, एप्लीकेबल है और इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। और इसके तहत जो लोग जानते हैं वो करोड़ों रुपए की कंपनसेशंस ले रहे हैं। किन केसेस में ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं ये कानून कहता क्या है कि अगर किसी दूसरे शख्स की गलती की वजह से मौत वाकया हो जाती है या इंजरी हो जाती है। जब हम बात करते हैं ना हादसाती मौत की, तो उसका मतलब सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं है। वो किसी भी जगह पर अगर किसी दूसरे की गलती से उसकी मौत वाकया हो गई है या वो इंजर हो गया है तो वो हादसाती मौत या अननेचुरल डेथ कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप एमरजेंसी में गए हैं और आपको फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और आप फौरी ट्रीटमेंट से पेशेंट बच सकता था लेकिन उसको फौरी ट्रीटमेंट नहीं दी गई, तो ये भी उसकी हादसाती मौत है और ये भी इस लॉ में कवर की जाती है। पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया जाता है और वहाँ अगर पुलिस के तशद्दुद की वजह से किसी शख्स की जान चली जाती है तो ये भी हादसाती मौत है। इसके अलावा अगर कार एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बस किसी के ऊपर चढ़ जाती है या कोई ट्रक के साथ एक्सीडेंट मोटरसाइकिल रिक्शे का हो जाता है, जो कि आए दिन होते रहते हैं हमारी कंट्री में, तो वो भी हादसाती मौत कहलाती है। और अगर किसी का कोई साइन बोर्ड गिर जाता है आपके ऊपर, किसी की दीवार गिर जाती है आपके ऊपर, किसी मशीन में आपका कोई नुकसान हो जाता है दौरान वर्क, तो ये सारी चीज़ें हादसाती मौत में आती हैं और इस कानून के तहत इनको कवर किया जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान में कानून ऐसे है वैसे है, हमें घर आके कंपनसेशन देनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने हक के लिए जाना पड़ता है अदालत में, फोरम में, और कानून के मुताबिक ही आप चलते हैं तो तभी कानून आपकी हेल्प करता है। इस केस में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए? इसके लिए आपको सिविल सूट फाइल करना होता है अदालत में आकर, फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के तहत। जो भी बंदा फौत हुआ है हादसाती तौर पर, उसकी बीवी, बच्चे और उसके पेरेंट्स भी कर सकते हैं और उसका एम्प्लॉयर भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है, तो वो मेरी कार चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है किसी ट्रक के साथ, किसी बस के साथ, और उसकी अगर मौत वाकया हो जाती है या कोई इंजरी आ जाती है इसमें, तो उस सूरत में फिर मैं, क्योंकि उसका एम्प्लॉयर हूं, तो मैं भी फाइल कर सकता हूं ये सूट।
और इस सूट में आपने सिर्फ साबित क्या करना है, सिर्फ एक्सीडेंट को साबित करना है। वो एक्सीडेंट नेग्लिजेंस से हुआ है या नहीं हुआ वो बात की बात है, वो आपका काम नहीं है। आपने अगर एक्सीडेंट को प्रूव कर दिया है तो फिर आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। ये 2023 में सिंध हाई कोर्ट ने रिसेंटली, और भी मैं जजमेंट्स ये आपको दिखा रहा हूँ, सारी ये इसी केसेस के मुतालिक है और इन सब में कंपनसेशन मिली हैं फाइल करने वाले बंदे को। और इस केस में जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये सिंध हाई कोर्ट का 2023 का फैसला है, जिसमें 1,30,00,000 रुपए कंपनसेशन भी दी गई है। और क्योंकि ये 2007 से केस चल रहा था तो उसको 6% के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया गया है कि उस वक्त से लेकर अब तक का इंटरेस्ट भी इसके ऊपर काउंट किया जाएगा। और अगर इसकी मियाद की हम बात करें तो मियाद इसकी सिर्फ 1 साल है, यानी एक्सीडेंट जब होता है तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने इसको फाइल करना है, अदरवाइज फिर आपको ये कंपनसेशन हो सकता है ना मिले। सिर्फ एक सूरत में इसमें थोड़ी राहत दी गई है कि अगर उसके बच्चे माइनर हैं, जिसकी वफात हो गई है, उसका कोई बच्चा है और वो माइनर है और वो बड़ा होकर फाइल करता है तो वो फिर कर सकता है। अदरवाइज इसकी मियाद 1 साल है, 1 साल के अंदर आप करेंगे तो आपको ज़रूर कंपनसेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको डिले कर देंगे तो उस सूरत में फिर आपका दावा खारिज होने के काफ़ी चांसेस हैं। इधर कोई क्योंकि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स नहीं है जैसे भारत में है, अमेरिका में है एक्सीडेंट्स के हवाले से, तो इसलिए यहाँ सिविल कोर्ट में ही केसेस चलते हैं और जल्दी भी फैसला हो सकता है, देर भी लग सकती है, लेकिन एट दी एंड आपको अपना राइट मिल सकता है और इस कंपनसेशन से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। और अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी भारत और अमेरिका की तरह सेपरेट ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए ताकि इसको फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए इन केसेस को, तो अपनी राय का आप ज़रूर इजहार करें कमेंट में। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का सब्सक्राइब करें अपने चैनल और जस्टर को और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू।